की बैठक रही, क्या कुछ चर्चाएं बैठक में हुई? आज नगर परिषद सिरसा की हाउस की बैठक थी और बहुत बड़े अच्छे ढंग से सभी नगर पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे और सही मायने में अपने कामों को गिनवाया भी। इतने काम हमारे चल रहे हैं, इतने काम प्रोसेस में हैं और शहर की सुंदरता के सहयोग के लिए उन्होंने अपना सुझाव रखे। नगर परिषद की तरफ से कम शिकायतें थी, जबकि अपने पब्लिक हेल्थ की, सीवर की, वाटर की शिकायत थी, जो मौके पे सीवर विभाग के और वाटर विभाग से आए हुए पब्लिक हेल्थ के एसडीओ दोनों यहाँ मौजूद थे। एक एसडीओ वन विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आया हुआ था और इन्होंने सबने अपने अपने वार्डों की समस्याओं के बारे में बताया। खास करके ये चिंता जताई कि पिछले दिनों जो 2 दिन की बारिश के अंदर जो सीवरेज के 2-3 जो मेन पॉइंट थे बंद हो गए थे, उन पॉइंटों को लेकर के चिंता जताई भी। शहर के जितने भी सीवर के पॉइंट है, एक बार सभी की मतलब कि क्लीनिंग होनी चाहिए और उनका टेंडर लग गया तो ठीक, नहीं तो नया टेंडर लगा करके सारा शहर के सीवरेज हॉल है, मेन हॉल है, उनकी सफाई होनी चाहिए। बैठक जो है वो शांतिप्रिय रही है। आपने देखा ये एक नंबर, बहुत बढ़िया। सभी ने अपने अपने बात अच्छे ढंग से रखी और एक दूसरे की बात को सुना। कुछ एमसी संतुष्ट नजर आए और कुछ अपने कामों को लेकर नाराज भी नजर आए और बाहर निकलने बीच में नहीं, ऐसा कोई नहीं, मेरे तो नजर में नहीं आया। बाकी अगर आपने कोई देखा तो अपना नजरिया है। चरण साहब, लगभग 2 घंटे तक आपकी बैठक चली है, क्या क्या एजेंडे रहेंगे जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सहमति बन चुकी है उसको पारित किया जाएगा? शहर की सौंदर्यीकरण को लेकर के ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं हम। जैसे बड़ी पार्कें हैं या नई पार्क कोई बनानी है, तोरण द्वारों के बारे में, और जो स्ट्रॉम वाटर का तो काम लंबा चलेगा, लेकिन हम ये भी चिन्हित कर रहे हैं जहाँ स्ट्रॉम वाटर का कार्य नहीं चलना, वहाँ का भी कार्य अब आप लोगों को शहर के अंदर नजर आएगा। क्योंकि हमने बाहरी एरिया के बहुत ज्यादा विकास कार्य कराए जो कि शहर के अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन अब आपको शहर के अंदर भी काम नजर आएगा। साहब, एक वार्ड नंबर 22 के एमसी है, वो कहते हैं कि हमारे वार्ड को अवैध ही बता दिया गया। नहीं, अवैध नहीं, वो अप्रूव्ड एरिया के 2-3 वार्ड है, एक वार्ड नहीं है वो। एक जोगिंदर एमसी का वार्ड है, एक ये मुकेश रोयला जो उसकी मैडम जो बात कर रही थी आपने 23 नंबर वार्ड की, और एक बलविंदर एमसी है हमारा जय कॉलोनी का। ये जो उनके अप्रूव्ड एरिया के तो टेंडर लगे हैं, अनअप्रूव्ड एरिया है जो उसका टेंडर के प्रोसेस के लिए हमने डीसी साहब से भी बातचीत की है और अनअप्रूव्ड कॉलोनियां जो वैध करनी थी उसके लिए पिछले दिनों भी 34 के लगभग हमने कॉलोनियों को भेजा था, जिसमें 30-32 कॉलोनी होगी। 2-3 ये कॉलोनियां जो रही है उनका भी हम जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे, उनको वैध घोषित कराएंगे। जो पब्लिक हेल्थ का आप समस्या बता रहे हैं, जो एमसी भी बता रहे हैं, क्या अगली बैठक तक वो सोल्व हो जाएगा सर? ये दिक्कत आप पिछली बैठक में भी यही सबसे बड़ा मुद्दा हर बार बैठक का पब्लिक हेल्थ बड़ा उठता है। पब्लिक हेल्थ नगर परिषद के अंडर नहीं है, लेकिन फिर भी डीसी साहब के माध्यम से आज भी, कल मैं मिला था डीसी साहब से, उनसे इनको सूचना कराई भी, आप लोग मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आपको अधिकार है, आप जिला का कोई भी कर्मचारी, कोई विभाग का कर्मचारी आप अपनी बैठक में बुला सकते हैं। तो हमने 2-3 विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और उनके प्रतिनिधि आए यहाँ और पब्लिक की समस्याओं को सुना। जिस वार्ड को वैध बताया गया, एमसी बता रहे हैं कि 15 20 लाख के टेंडर उनके लगे हैं, तो वो टेंडर लगे हैं, काम कहते कुछ हुआ नहीं है। टेंडर अवैध है तो लगेगा, टेंडर कैसे काम होना, नहीं वो ना टेंडर लगना। टेंडर तब लगेगा उसकी एलिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करेंगे टेक्निकल, इसमें टेंडर में ये गली बनी हुई है पहले या कितने साल पहले बनी है, इसकी ये गली के अंदर वाटर सीवर है नहीं, वो एलिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक फिर टेंडर लगता है। और वो जो उसका एस्टिमेट तो सभी का ऑर्डर दे दिया जाता भी, इसका एस्टिमेट बनाओ। नगर परिषद के काम से काफी एमसी जो है संतुष्ट नजर आए हैं, चलो, लेकिन पब्लिक हेल्थ के खिलाफ उनके खिलाफ नाराजगी काफी आपके जो बीजेपी के एमसी हैं उन्होंने भी जताई। नहीं, सभी शहर की समस्या है और मेरे ख्याल में हाउस में हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये बीजेपी, कांग्रेस या कोई अलोपा, सभी साथ में मिलकर के शहर के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अलोपा के ही एमसी हैं, उन्होंने बताया कि कुछ वार्ड में जहां 1500 मेंबर हैं वहां पर ट्यूबवेल है,
उनके वार्ड में 6,000 के आसपास लोग हैं, फिर भी पानी की व्यवस्था के लिए सिंगल ट्यूबवेल नहीं है। नहीं नहीं, उनका ट्यूबवेल पास करा रखा है, उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। पहले जो ट्यूबवेल लग गए वो अलग मैटर, लेकिन अब हम कर रहे हैं, 10 ट्यूबवेल अभी कराए हैं, उनकी नॉलेज में कोई नहीं। उनने मान भी लिया एसडीओ साहब ने भी इनका ट्यूबवेल लगना है। थोड़ा सा जगह का चेंज नजर आ रहा है। वो मिनरवा स्कूल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वाल्मीकि मंदिर के पास। गली एक ही है, वही गली में लगना है। अगर उस गली में लगेगा तो वाकई में उस एरिया की समस्या का समाधान हो। आने वाले दिनों में गर्मी भी बढ़ रही है और पानी के लिए जनता जो है त्राही ना हो, पब्लिक के लिए क्या पानी का इंतजाम नगर परिषद पब्लिक हेल्थ को कह के करवाएगी कि किसी भी आमजन को दिक्कत ना हो? नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बरसात के से पहले क्लीनिंग का भी, सीवरेज का और पानी की जो समस्या है उसको हम पूरा करेंगे।